एक ऐसे लड़के की जो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह हार चुका था। ना पैसे, ना सम्मान, ना ही खुद पर विश्वास। लेकिन एक रात उसे ऐसा सपना आया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। कहते हैं जब इंसान खुद से हार जाता है, कभी भगवान उसे रास्ता दिखाते हैं। और इस कहानी में आपको पता चलेगा असली भक्ति क्या होती है, क्या सच में चमत्कार होते हैं, और सबसे ज़रूरी, स्वर्ग जाने के लायक इंसान कौन होता है। इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसका आखिरी संदेश आपकी सोच बदल देगा। शहर के एक छोटे से कोने में, तंग गलियों और शोर शराबे के बीच एक लड़का रहता था, रवि। रवि की ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर से वह हर रोज़ टूट रहा था। घर की हालत ठीक नहीं थी, पिता बीमार रहते थे, और माँ दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चला रही थी। रवि ने भी बहुत कोशिश की, पढ़ाई की, नौकरी ढूंढी, लोगों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन हर बार उसे सिर्फ एक ही चीज़ मिली, नाकामी। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि घर में कई बार खाना तक नहीं बनता था। माँ की आंखों में आंसू और पिता की खामोशी रवि के दिल को अंदर से खा रही थी। एक रात जब सब सो चुके थे, रवि छत पर अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, भगवान अगर आप हो तो मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं। उसे लगने लगा था कि अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, ना किस्मत, ना भगवान, ना दुनिया। और उसी रात उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। उस रात जब रवि छत पर बैठा अपने सवालों में खोया हुआ था, धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। लेकिन वो साधारण नींद नहीं थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में खड़ा है। चारों तरफ गहरा अंधेरा, हवा की तेज आवाज़ और दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ती हुई। रवि डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे रोशनी पास आती गई, अंधेरा खुद ब खुद हटता गया। और फिर उस रोशनी के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन कौन है वहां। जैसे ही रोशनी पूरी तरह उसके सामने आई, रवि की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने देखा, वहां स्वयं हनुमान जी खड़े थे। उनके चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और शरीर से निकलती दिव्य आभा ने पूरे वातावरण को पवित्र बना दिया था। रवि के पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची। वो वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, क्या सच में आप मेरी मदद करने आए हैं। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तू अकेला नहीं है रवि, तेरी हर पुकार मैंने सुनी है। लेकिन अब समय है कि तू अपने डर और कमजोरी को छोड़कर आगे बढ़े। फिर उन्होंने अपने हाथ को रवि के सिर पर रखा। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, रवि को अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई, जैसे उसकी सारी कमजोरी खत्म हो रही हो। और तभी अचानक सब कुछ गायब हो गया। रवि घबराकर नींद से जाग गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था, ये सिर्फ एक सपना था या सच में कोई दिव्य संकेत। लेकिन एक बात जरूर बदली थी, उसके अंदर अब डर नहीं था, और दिल में एक नई उम्मीद जागती थी। अगली सुबह रवि की आंख खुली तो उसका मन पहले से बिल्कुल अलग था। रात का वो सपना बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था, क्या सच में हनुमान जी उसके सपने में आए थे, या ये सिर्फ उसकी थकी हुई सोच का खेल था। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे यकीन होने लगा था कि ये कोई साधारण बात नहीं थी। उसी दिन जब रवि घर से बाहर निकला, तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त अर्जुन से हुई। अर्जुन पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में शांति और जिंदगी में एक अलग ही स्थिरता। रवि ने हैरानी से पूछा, अरे अर्जुन, तू तो पूरी तरह बदल गया है, ये सब कैसे। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया और बोला, जब इंसान हार मानने लगता है ना, तभी भगवान उसे रास्ता दिखाते हैं। रवि के मन में तुरंत रात का सपना घूम गया। उसने अर्जुन को सब कुछ बता दिया, अपनी परेशानियां, अपनी हार और वो अजीब सा सपना। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने रवि के कंधे पर हाथ रखा और बोला, रवि, ये कोई सपना नहीं था, ये बुलावा था। तुझे एक मौका दिया गया है खुद को बदलने का। अर्जुन ने रवि को पास के एक छोटे से मंदिर के बारे में बताया, जहां वो हर मंगलवार जाता था। उसने कहा, वहां जा और सच्चे दिल से प्रार्थना कर। अगर तेरी भक्ति सच्ची होगी तो तुझे रास्ता जरूर मिलेगा। रवि थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अगर सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है तो मैं ये मौका नहीं खोऊंगा। उसी शाम रवि पहली बार उस मंदिर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहां उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसके विश्वास को हमेशा के लिए बदल देगा। रवि मंदिर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके कदमों के साथ साथ उसकी यादें भी चल रही थीं। रवि की उम्र लगभग 22 साल थी। एक ऐसा समय जब सपने पूरे होने चाहिए थे, लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष ही था। वो एक गरीब परिवार से था। पिता की बीमारी ने घर की कमर तोड़ दी थी, और माँ की मेहनत भी अब कम पड़ने लगी थी। रवि ने कई बार नौकरी होने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ एक जवाब मिला, तुम अभी योग्य नहीं हो। ये शब्द उसके दिल में बार बार गूंजते थे। धीरे धीरे
वो खुद को असफल, कमज़ोर और बेकार समझने लगा था। दूसरी तरफ अर्जुन की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। रवि को याद आया, कुछ साल पहले अर्जुन भी बिल्कुल उसी हालत में था। गरीबी, डर और ज़िंदगी से हार मान चुका एक इंसान। लेकिन आज वही अर्जुन इतना शांत और मजबूत कैसे बन गया? जब रवि मंदिर के पास पहुंचा, तो उसने अर्जुन से पूछा, "तू सच सच बता अर्जुन, तू इतना कैसे बदल गया?" अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आई, क्योंकि मैंने अपने डर को छोड़कर हनुमान जी पर विश्वास करना शुरू किया। अर्जुन ने आगे कहा, मैं भी तेरी तरह टूटा हुआ था रवि। रातों को सो नहीं पाता था। डर लगता था कि मेरा भविष्य अंधेरा है। लेकिन एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने सच्चे दिल से प्रार्थना की और फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। रवि ध्यान से सुन रहा था। उसके अंदर अब दो आवाज़ें चल रही थीं। एक कह रही थी, ये सब सिर्फ बातें हैं। दूसरी कह रही थी, शायद यही आखिरी उम्मीद है। मंदिर के दरवाजे अब उसके सामने थे। घंटी की आवाज़ गूंज रही थी और अंदर से आती आरती की धुन उसके दिल को छू रही थी। रवि ने धीरे से कदम अंदर रखा और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मंदिर के अंदर कदम रखते ही रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। घंटी की आवाज़, धूप की खुशबू और सामने विराजमान हनुमान जी की मूर्ति, सब कुछ उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। लेकिन इस शांति के बीच भी उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। रवि की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ गरीबी नहीं थी, ना ही बार बार मिलने वाली असफलता। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी खुद पर से भरोसा खत्म हो जाना। वो अब खुद को कमज़ोर मानने लगा था। उसे लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकता। हर बार जब वो कोई नया काम शुरू करता, उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजती, "तू नहीं कर पाएगा, तू हार जाएगा।" यही डर, यही नेगेटिव सोच उसे अंदर से तोड़ रही थी। रवि धीरे धीरे मंदिर के अंदर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और धीरे से बोला, "प्रभु, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मुझे इस डर से आज़ाद कर दो।" उसने आंखें बंद कर लीं और उसी पल उसे फिर वही एहसास हुआ जो उसने सपने में महसूस किया था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद हो। हवा हल्की सी तेज हुई और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। रवि ने घबराकर आंखें खोली और तभी उसकी नज़र एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उसके पूरे शरीर को सिहरन से भर दिया। मंदिर के अंदर खड़ा रवि अभी भी उस अजीब से एहसास में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों सामने घर की तस्वीर आई, उसका दिल फिर से भारी हो गया। रवि की जिंदगी की सबसे बड़ी चोट सिर्फ उसका डर नहीं था, बल्कि घर की आर्थिक हालत थी। घर में कई दिनों से पैसों की तंगी चल रही थी। माँ ने अपने गहने तक बेच दिए थे और पिता की दवाई के पैसे जुटाना भी मुश्किल हो गया था। कई रातें ऐसी बीती थीं जब पूरा परिवार भूखा सोया था। रवि को हर बार यही लगता, अगर मैं कुछ कमा पाता तो शायद ये हालात नहीं होते। लेकिन हर कोशिश, हर इंटरव्यू, हर उम्मीद उसके आत्मविश्वास को भी खा रही थी। धीरे धीरे अब ये उसे उसे सिर्फ पैसे की कमी नहीं सताती थी, उसे ये दर्द खाता था कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, "प्रभु, मैं हार गया हूँ। मैं अपने परिवार को इस हालत में नहीं देख सकता। मुझे रास्ता दिखाओ।" जैसे ही उसने ये कहा, अचानक मंदिर के अंदर एक तेज हवा चली। दिए की लौ जोर से हिलने लगी और घंटी अपने आप बजने लगी। रवि घबरा गया। उसने इधर-उधर देखा और तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे-धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। रवि धीरे-धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मंदिर फिर से शांत हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके दिल में जो तूफान चल रहा था, वो अब और तेज हो चुका था। उसे अपने घर का हर एक दृश्य याद आने लगा। माँ की थकी हुई आंखें, पिता की खामोश तकलीफ और घर में हर दिन होने वाले छोटे-छोटे झगड़े। अब परेशानी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। परिवार टूटने की कगार पर था। पिता की बीमारी और पैसों की कमी ने घर का माहौल पूरी तरह बदल दिया था। पिता अक्सर गुस्से में रहते, माँ रोते-रोते चुप हो जाती और रवि खुद को इस सब का जिम्मेदार मानता। एक दिन की बात उसे साफ याद थी। पिता ने गुस्से में कहा था, "तू कब तक हमारे ऊपर बोझ बना रहेगा?" ये शब्द रवि के दिल में तीर की तरह चुभ गए थे। उस दिन के बाद रवि ने खुद से बात करना भी कम कर दिया था। उसे लगने लगा था कि वो अपने ही परिवार के लिए बोझ बन चुका है। उसकी वजह से ही घर में दुख है। मंदिर में खड़ा रवि अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने रोते हुए फिर से हनुमान जी की मूर्ति की तरफ देखा और कहा, "प्रभु, अगर आप सच में हो तो मेरे परिवार को बचा लो। मैं सब सह लूंगा, लेकिन उन्हें इस दर्द में नहीं देख सकता।" जैसे ही उसने ये कहा, अचानक मंदिर के अंदर एक तेज आवाज़ गूंजी। घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी और दिए की लौ अचानक बहुत तेज हो गई। रवि डर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी इस बार उसे साफ महसूस हुआ, कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है।
उसके कानों के पास एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज़ आई, जब तक तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तब तक कोई भी तुझे नहीं बचा सकता। रवि की आंखें फैल गईं। यह आवाज़ वही थी जो उसने सपने में सुनी थी। मंदिर के अंदर गूंजती वो आवाज़ रवि के दिल में उतर चुकी थी। जब तक तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तब तक कोई भी तुझे नहीं बचा सकता। रवि वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में जैसे तूफान चलने लगा। उसे अपनी हर नाकामी याद आने लगी। हर वो पल जब उसने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली थी। असल में रवि की सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं, उसकी अपनी सोच थी। वो हमेशा खुद से कहता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं लायक नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं। धीरे धीरे ये बातें उसकी सच्चाई बन गई और उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। मंदिर के बीचों बीच खड़ा रवि अब अपने ही विचारों से लड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने जैसे दो रास्ते थे। एक रास्ता हार मानकर सब छोड़ देना, दूसरा रास्ता डर के बावजूद आगे बढ़ना। रवि ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद करके बोला, प्रभु मुझे ताकत दो, मैं खुद पर विश्वास करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया, इतना तेज कि रवि अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। उस प्रकाश के बीच उसे फिर वही दिव्य स्वर सुनाई दिया, ताकत बाहर नहीं तेरे अंदर ही है। धीरे धीरे वो प्रकाश एक आकृति में बदलने लगा और इस बार रवि ने आंखें खोलकर साफ देखा। वहां स्वयं हनुमान जी खड़े थे, पहले से भी अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली रूप में। रवि के शरीर में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ गई। उसने महसूस किया उसका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसके अंदर हिम्मत जाग रही है और पहली बार उसे खुद पर विश्वास हो रहा है। हनुमान जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, समस्या तेरी जिंदगी में नहीं है रवि, समस्या तेरे सोचने के तरीके में। जिस दिन तू खुद पर विश्वास कर लेगा उसी दिन तेरी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि नई ताकत के थे। मंदिर के अंदर फैली वो दिव्य रोशनी और सामने खड़े हनुमान जी के तेजस्वी स्वरूप को देखकर रवि पूरी तरह भाव विभोर हो चुका था। उसके अंदर जो डर, कमजोरी और निराशा थी वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, रवि सिर्फ दर्शन से नहीं, सच्ची शक्ति स्मरण और मंत्र में होती है। रवि ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु मुझे क्या करना होगा? हनुमान जी बोले, हर दिन सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ कर और विश्वास रख कि मैं तेरे साथ हूं। रवि ध्यान से सुन रहा था। उसके दिल में पहली बार एक सच्ची श्रद्धा जाग रही थी। अचानक वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा और कुछ ही क्षणों में सब कुछ सामान्य हो गया। रवि मंदिर में अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसके हाथ में एक छोटी सी हनुमान चालीसा की पुस्तक थी और दिल में एक नया विश्वास। उस दिन के बाद रवि ने हर सुबह और हर रात पूरे विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसका मन भटकता था, शब्द याद नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता था। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा, मन शांत होने लगा और सबसे जरूरी उसे खुद पर विश्वास आने लगा। एक दिन जब वो पूरे मन से पाठ कर रहा था, तभी अचानक उसे एक फोन कॉल आया। रवि ने कॉल उठाया और जो उसने सुना उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फोन की घंटी अभी भी बज रही थी, लेकिन रवि कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसने एक बार फिर उस मंदिर के चारों तरफ नजर डाली। ये कोई साधारण मंदिर नहीं था, छोटा सा था। दीवारों पर समय के निशान थे, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति और शक्ति महसूस होती थी। मंदिर के बीचों बीच विराजमान हनुमान जी की मूर्ति जैसे जीवित हो, जैसे हर आने वाले की बात सुन रहे हो। रवि को याद आया, अर्जुन ने कहा था, ये मंदिर सिर्फ पत्थर का नहीं है, यहाँ सच्चे दिल से मांगो तो जवाब जरूर मिलता है। उसी समय एक बूढ़े पुजारी धीरे धीरे उसकी तरफ आए। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर अजीब सी शांति। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यहाँ जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। रवि हैरान रह गया, बाबा आपको कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? पुजारी हल्के से हंसे, तेरा चेहरा ही सब बता रहा है, लेकिन असली बात यह है कि तुझे यहाँ बुलाया गया है। रवि चौंक गया, बुलाया गया मतलब? पुजारी बोले, हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता। जब हनुमान जी खुद किसी को रास्ता दिखाते हैं। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आ रहा था, वो सपना, वो आवाज, वो एहसास, सब कुछ एक संकेत था। पुजारी ने आगे कहा, तू यहाँ रोज आ, भक्ति कर और खुद पर विश्वास रख, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना कहकर पुजारी धीरे धीरे चले गए, लेकिन रवि के दिल में उनके शब्द गूंजते रहे। अब उसने फोन उठाया और कांपती हुई आवाज में बोला, हेलो। दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने उसकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत कर दी। रवि के हाथ में फोन था, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी दिशा में जा रही थी जहां अभी अभी वो बूढ़े पुजारी खड़े थे।
उसे लगा ये कोई साधारण इंसान नहीं थे। रवि ने जल्दी से फोन जेब में रखा और बाहर की ओर भागा। उसे उस बुजुर्ग को फिर से देखना था। मंदिर के बाहर उसे वही बुजुर्ग एक कोने में शांत बैठकर माला जपते हुए दिखे। रवि तुरंत उनके पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। क्या ये सब सच है? बुजुर्ग संत ने धीरे से आंखें खोली। उनकी नज़र बहुत गहरी थी, जैसे वो रवि के मन को पढ़ रहे हों। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है ना, तभी उसे असली रास्ता दिखता है। रवि चुपचाप सुनता रहा। संत ने आगे कहा, तू जिस दर्द से गुजर रहा है वो तुझे खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए है। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन बाबा, मुझसे अब सहा नहीं जाता। घर की हालत, पैसे की कमी और खुद पर भरोसा भी नहीं बचा। संत ने उसके सिर पे हाथ रखा और बोले, तू रोज यहाँ सच्चे मन से हनुमान जी का नाम ले और हनुमान चालीसा का पाठ कर। लेकिन याद रख, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, उनमें शक्ति तभी आती है जब तू खुद पर विश्वास करता है। रवि ध्यान से सुन रहा था। संत ने आखिरी बात कही, आज से तू अपने आप से ये वचन ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, तू हार नहीं मानेगा। रवि ने पहली बार बिना डर के कहा, हाँ बाबा, मैं कोशिश करूंगा। संत मुस्कुराए, कोशिश नहीं बेटा, विश्वास। इतना कहकर संत ने अपनी माला उठाई और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। रवि कुछ पल वहीं बैठा रहा। जब उसने दोबारा ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था। संत जैसे अचानक गायब हो गए थे। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या वो सच में कोई साधारण इंसान थे या खुद कोई दिव्य मार्गदर्शक? लेकिन अब रवि के अंदर कुछ बदल चुका था। उसके मन में विश्वास जाग चुका था। उसके अंदर हिम्मत आ चुकी थी और अब वो हार मानने वाला नहीं था। उसी समय उसका फोन फिर से बजा। इस बार उसने बिना डरे कॉल उठाया। हेलो। रवि ने जैसे ही फोन उठाया, उसी क्षण मंदिर के अंदर अचानक कुछ अजीब होने लगा। हवा एकदम से तेज हो गई। मंदिर की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगीं और दिए की लौ असामान्य रूप से ऊंची उठने लगी। रवि घबरा गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे मंदिर में घूम रही हो। फोन अभी भी उसके कान पर था, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह उस रहस्यमय घटना पर था। अचानक मंदिर के अंदर एक गहरी आवाज गूंजी, डर मत, ये तेरी परीक्षा है। रवि के हाथ कांपने लगे, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने तुरंत आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे जैसे वो पाठ करता गया, हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। घंटियों की आवाज मधुर हो गई और डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अचानक उसके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में फिर से वही दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। हनुमान जी। इस बार उनका रूप और भी शक्तिशाली था, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, तूने अपने डर पर विजय पा ली रवि, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय फोन से आवाज आई, हेलो रवि जी, आपको नौकरी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। रवि स्तब्ध रह गया। एक तरफ दिव्य दर्शन, दूसरी तरफ जिंदगी का सबसे बड़ा मौका। कुछ ही क्षणों में वो प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। मंदिर फिर से शांत हो गया। रवि घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे नया जीवन दिया। उस दिन के बाद रवि ने कभी खुद पर शक नहीं किया। उसने मेहनत और विश्वास दोनों को साथ रखा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने समझ लिया था, समस्या जिंदगी में नहीं होती, सोच में होती है। डर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। और सबसे बड़ी बात, जब इंसान खुद पर विश्वास करता है, तभी भगवान भी उसका साथ देते हैं। जिस दिन तू खुद को कमजोर मानना छोड़ देगा, उसी दिन तेरी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। उस दिन के बाद रवि की जिंदगी सच में बदलने लगी थी। उसे नौकरी मिल गई, घर की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी और सबसे बड़ी बात, अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था, क्या वो सब सच में हुआ था या सिर्फ मेरा वहम था? एक रात दिन भर की थकान के बाद रवि गहरी नींद में सो गया और फिर उसे फिर वही एहसास हुआ, वही शांति, वही दिव्य वातावरण। वो खुद को एक उजाले से भरी जगह में खड़ा पाया। इस बार वहां कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति और सुकून था। तभी उस उजाले के बीच एक परिचित स्वर गूंजा, अब भी संदेह है? रवि ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, अब मुझे सब समझ आ गया है। और तभी उसके सामने फिर से प्रकट हुए हनुमान जी। लेकिन इस बार उनका रूप और भी शांत था, जैसे एक पिता अपने बच्चे को देख रहा हो। हनुमान जी बोले, मैं हमेशा तेरे साथ था, बस तुझे खुद पर विश्वास करना सीखना था। जब तू डर गया तब मैंने तुझे संभाला, जब तू गिरा तब मैंने तुझे उठाया, लेकिन चलना तुझे खुद ही था।
रवि रोते हुए बोला, प्रभु अब मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। हनुमान जी मुस्कुराए, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश फिर से फैल गया और सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब रवि की आंख खोली, उसके चेहरे पर सुकून था, दिल में विश्वास था और आंखों में एक नई चमक। अब उसे कोई शक नहीं था, वो सपना नहीं था, वो एक दिव्य मार्गदर्शन था। दिल छू जाने वाला। भगवान कभी सीधे हमारी जिंदगी नहीं बदलते, वो हमें खुद को बदलने की ताकत देते हैं। चमत्कार तब नहीं होता जब भगवान सामने आते हैं, चमत्कार तब होता है जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है। सुबह की हल्की किरणें जब रवि के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। इस बार वो पहले जैसा नहीं था, ना डर, ना कमजोरी, ना ही खुद पर शक। उसने आईने में खुद को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं कर सकता हूं। उसे अब समझ आ गया था, उसकी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं थी, ना ही किस्मत खराब थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी खुद पर विश्वास ना होना। अब हर सुबह वो उठकर पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता और फिर मेहनत में जुट जाता। धीरे धीरे उसकी नौकरी में तरक्की होने लगी, घर की हालत सुधर गई, परिवार में खुशियां वापस आ गईं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था, अब रवि हर मुश्किल का सामना डटकर करता था, क्योंकि उसे पता था वो अकेला नहीं है। उसने एक दिन मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने सिर झुकाया और कहा, प्रभु आपने मेरी जिंदगी नहीं बदली, आपने मुझे खुद को बदलना सिखाया है। और जैसे उसने ये कहा, उसके दिल में एक शांति छा गई, जैसे किसी ने फिर से उसे आशीर्वाद दिया हो। भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। डर हमें रोकता है, लेकिन विश्वास हमें आगे बढ़ाता है। जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले वो छोटी छोटी मुश्किलों से डर जाता था, अब वही हर परेशानी को एक चुनौती की तरह देखने लगा। एक दिन उसकी नौकरी में फिर एक बड़ी समस्या आ गई। काम बहुत मुश्किल था, लोग उसे नीचा दिखा रहे थे और हालात फिर से उसके खिलाफ होने लगे। कुछ पल के लिए रवि के मन में वही पुरानी आवाज आई, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार रवि रुका, आंखें बंद की और धीरे से बोला, मैं इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। उसे अपने वो सारे पल याद आए जब वो टूट चुका था, जब उसने मंदिर में रोकर प्रार्थना की थी, जब हनुमान जी ने उसे रास्ता दिखाया था। और उसी पल उसका डर खत्म हो गया, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया और उसने पूरे दम से उस समस्या का सामना किया। कुछ ही समय में उसने वो काम पूरा कर लिया, लोगों का नजरिया बदल गया और उसे सम्मान मिलने लगा। रवि मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, दिल को छू जाने वाला। जिंदगी में मुश्किलें खत्म नहीं होती, लेकिन हम उन्हें हराना सीख जाते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन जीत तभी मिलती है जब हम खुद हार मानना छोड़ देते हैं। जब तक तू खुद हार नहीं मानता, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, वो हमें मजबूत बना रहे होते हैं। हार मत मानो, कोशिश करते रहो और अपने अंदर की ताकत को पहचानो, क्योंकि जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो, उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल हेमंत भक्ति सागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।